जबलपुर में हवस की भूख एक शादीशुदा युवती के सर पर चढ़कर कुछ यूं बोली कि उसने समाज की मर्यादा के बंधन को तोड़कर दूसरे युवक से अपने संबंध बना लिए। जब इस पर उसके पति ने आपत्ति दर्ज की तो पति को रास्ते से अलग करने के लिए अपने प्रेमी के साथ एक खौफनाक षड्यंत्र रचा और रात के अंधेरे में सुनसान नदी के किनारे अपने पति को बुलाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। अपनी ही मांग का सिंदूर उजाड़ने वाली इस युवती की खौफनाक दास्तान आइए हम आपको बताते हैं। जबलपुर के गांव मझौली में रहने वाले 21 वर्षीय अनिल प्रधान को नहीं मालूम था कि जिस युवती ने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए अग्नि के 7 फेरे लिए हैं और उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर रही है, वही एक दिन उसकी जान ले लेगी और अपने ही हाथ से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ लेगी। पेशे से राजमिस्त्री अनिल प्रधान अपनी पत्नी अर्चना के साथ ग्राम मझौली में इत्मीनान से रह रहा था। सुबह काम पर निकल जाता तो अक्सर देर रात या दूसरे दिन वापस घर पहुंचता। उसके घर से निकलने के बाद उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी अर्चना घर में क्या करती है, किससे मिलती है, लेकिन कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि अर्चना का व्यवहार कुछ बदला हुआ है, कुछ रूखा सा है। एक दिन उसका काम जल्द खत्म हो गया और वह समय से पहले घर पहुंच गया। जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अर्चना गांव के ही एक युवक कपिल प्रधान के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में है। यह देखकर अनिल प्रधान आग बबूला हो गया और उसने कपिल को तो डांट कर भगा दिया, लेकिन पत्नी अर्चना के साथ उसका जमकर विवाद हुआ। इसके बाद अक्सर ही पति पत्नी के बीच में अवैध संबंध को लेकर विवाद होने लगा। इस बात से अर्चना काफी परेशान रहने लगी। अर्चना ने यह बात अपने प्रेमी कपिल प्रधान को बताई और उससे इस समस्या से निजात का हल ढूंढने के लिए कहा। कपिल प्रधान ने तो कोई हल नहीं सुझाया, लेकिन अर्चना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कपिल प्रधान से मिलकर अपने पति अनिल को रास्ते से अलग करने का प्लान बनाया और 12 दिसंबर 2019 की रात को उस प्लान को अंजाम देने के लिए समय भी निश्चित कर लिया। दिसंबर माह की तेज ठंड भरी रात में अर्चना ने अपने पति अनिल को बहाने से गांव की एक नदी के किनारे बुलाया। अनिल जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही अर्चना अपनी प्रेमी कपिल प्रधान के साथ मौजूद थी। उसने अनिल को बातों में लगाया और इसी बीच मौका पाकर कपिल ने अनिल के सर पर रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। अनिल की जब सांसें थम गईं, तब अर्चना और कपिल ने उसकी लाश को जंगल में ले जाकर झाड़ियों के बीच में फेंक दिया और घर वापस लौट गए। प्लान के मुताबिक हत्या के कुछ घंटों के बाद ही अर्चना ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसका पति घर वापस नहीं आया है। पड़ोस के लोगों ने आसपास उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों को सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन अर्चना ने मझौली थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच अनिल के परिवार वालों ने भी उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अप्रैल 2020 में मझौली के जंगलों में एक नरकंकाल मिलने की सूचना पर जब पुलिस ने मामले की जांच की और नरकंकाल के आसपास पाए गए कपड़ों की तहकीकात की, तब अनिल के परिवार वालों ने बताया कि यह कपड़े अनिल के ही हैं। पुलिस ने इस नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मामला हत्या का है। पुलिस ने अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या के तहत दर्ज कर लिया और एक बार फिर इस मामले की जाँच शुरू की। इसी बीच अर्चना के ससुर उसे अपने साथ लेकर अपने गांव चले गए, जिससे कपिल प्रधान परेशान हो गया और कपिल अपनी प्रेमिका अर्चना के चले जाने की वजह से असामान्य हरकतें करने लगा, जिस वजह से गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कपिल प्रधान को थाने बुलाया और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। इसके बाद अर्चना को भी थाने में बुलाकर उससे सामान्य तरीके से पूछताछ की। कई बार की पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली तथा कपिल और अर्चना ने अनिल प्रधान की हत्या करना स्वीकार कर लिया। दोनों ने बताया कि उन्होंने अपने अवैध संबंधों की वजह से अनिल की हत्या की है। एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि इस मामले में कोई भी सबूत और प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। ऐसे में मृतक की पत्नी के ऊपर शक करना आसान नहीं था, लेकिन कपिल प्रधान की असामान्य हरकतों ने शक के लिए जगह बना दी और पुलिस ने पूछताछ में सच निकलवा लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बहुगुणा साहब के निर्देशन में जो हमारे लंबित मार्ग थे पिछले साल के जबलपुर जिले के, उनकी सभी की समीक्षा की गई और इस समीक्षा में दिसंबर माह का ये एक बड़ा ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस था। साहब ने समीक्षा करके हमारे टीआई साहब को और महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज हैं, उनको दोनों को इस प्रकरण में गंभीरता से जांच के लिए बताया। इसमें एक हमारा जो मृतक था उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसके गुमने के 4 महीने बाद वो बिल्कुल क्षत विक्षत हालत में ये नदी के किनारे मिली थी। कार नदी है मझौली थाने अंतर्गत, और उस क्षत विक्षत डेड बॉडी का जो पीएम करवाया गया था उसमें डॉक्टर ने बताया था कि सिर पे कोई चोट है, परंतु उसकी डेड बॉडी क्षत विक्षत थी, उसको मेडिको लीगल भेजा गया था। इस विवेचना के बाद अभी टीआई साहब जब थाना का प्रभार लिया उसके बाद उसको बारीकी से जांच की और इनके जितने भी परिजन थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे कुछ इनका कॉल डिटेल्स और अन्य
सबूत जो प्राप्त हुए उससे इनका संदिग्ध आचरण समझ में आया, जिसपे बारीकी से पूछताछ करने पे ये हमारा जो गुम इंसान था उसका छोटा भाई ये कपिल और उसकी पत्नी ये अर्चना, इनने अपना कन्फेशन किया है कि इन दोनों ने जो है मृतक को अपना ले गए कार नदी के किनारे और वहाँ पे ये जो महिला अर्चना है इसके द्वारा इस लोहे की रॉड से उसको सिर पे मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे दोनों ने मिलकर झाड़ी के किनारे डेड बॉडी को छुपा दी थी। उसके बाद लौट के 2 घंटे बाद इसने शोर मचाया कि पति रामकरण घर पे नहीं है, और घटना से 4 दिन बाद ये थाने आके इसने स्वयं ने ही गुम इंसान की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, मझौली थाने पे। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेचीदा मामला था, जिसको कि हमारे अनुभवी टीआई साहब और इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स थी इनने इस्तेमाल की है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे टीआई साहब और सवाना परवेज महिला थाना प्रभारी दोनों को 10-10 हज़ार रुपये से पुरस्कृत करने के लिए कहा है, और इस पूरी टीम के आगे हम रिमांड लेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलित करके प्रकरण को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। क्यों मारा? ये अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रथम दृष्टया पता चला है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।